पे इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के पहले हम पहले दो चीज़ जानेंगे कि इंक्लूडेड एंगल क्या है और इंक्लूडेड साइड्स क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मानो हमारा पी क्यू आर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो ट्राइंगल है इसका ये साइड और इस साइड को अगर हम ले लेते हैं तो इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आते हैं उसको हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों साइड के बीच में यही एंगल आ रहा है तो ये एंगल इन दोनों साइड में क्या है, इंक्लूडेड है। इसको हम नहीं कह सकते, इसको भी हम नहीं कह सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंक्लूडेड एंगल नहीं होगा इन दोनों साइड्स का। तो अगर ये जो एंगल है तो ये कौन सा दो साइड्स का इंक्लूडेड है, ये साइड और इस साइड का, ये दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है एंगल आर। फिर ये जो एंगल है वो किसका इंक्लूडेड है, वो इस लाइन का और इस लाइन का इंक्लूडेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों लाइन का बीच में जो एंगल आ रहा है यही एंगल है। ठीक है, इसको हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। तो इसी तरह अगर दोनों ट्राइंगल में हमें दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल दिया है, मानो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है और ये एंगल भी इंक्लूडेड है, तो अगर ऐसा कंडीशन दिया रहेगा किसी भी दो ट्राइंगल में तो हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। कौन सा क्राइटेरियन से, साइड एंगल साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स है वो है साइड एंगल साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमने जाना। तो अभी हम देखेंगे कि इंक्लूडेड साइड क्या होता है। मानो ये एक ट्राइंगल है और ये एंगल दिया हुआ है मानो, और ये दूसरा ट्राइंगल है, इसका भी दो एंगल यहाँ पे दिया है और इसका इंक्लूडेड साइड्स दिया हुआ है। तो यानी इस साइड में दोनों एंगल आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस साइड में दोनों एंगल आ रहे हैं यानी इसको हम इंक्लूडेड साइड कहेंगे। तो ये जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो इसको ध्यान से रखना है। ये जो दो कॉन्ग्रुएंसी अभी हमने देखा, एक है साइड एंगल साइड और दूसरा है एंगल साइड एंगल। साइड एंगल साइड में एक इंक्लूडेड एंगल रहेगा और एंगल साइड एंगल में एक इंक्लूडेड साइड रहेगा। ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल्स को हम यूज़ करके ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है यहाँ पे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ट्राइंगल में यानी ये जो ए का जो फीक दिया है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो गिवन ए सी इज इक्वल टू डी एफ, यानी ये जो ट्राइंगल ए बी सी है तो इसका जो ए सी साइड है यानी ये जो साइड है वो इस ट्राइंगल डी ई एफ का डी एफ के साथ क्या है, इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें दिया है ए बी इज इक्वल टू डी, ये जो साइड है ए बी ये इस साइड का इक्वल है डी ई का। ठीक है, फिर बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये जो साइड्स बी सी है इज इक्वल टू ई एफ। तो दोनों ट्राइंगल का तीनों साइड्स हमें इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे हमें सिर्फ कहना है कि कौन सा क्राइटेरियन यहाँ पे यूज्ड हुआ है, ये जो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बी नंबर में क्या बोला है, बी नंबर का फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने। गिवन आर पी इज इक्वल टू जेड एक्स, ये जो आर पी साइड है वो इस जेड एक्स के साथ इक्वल है। फिर ये जो आर क्यू है यानी ये जो साइड है वो जेड वाई के साथ यानी ये जो साइड इसके साथ इक्वल है।
फिर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई। तो एंगल पी आर क्यू कौन सा है, ये वाला एंगल है, इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई। तो एक्स जेड वाई कौन सा एंगल है, ये जो एंगल जेड है वो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो साइड इक्वल है और इनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या है, इक्वल है। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं कौन सा क्राइटेरिया यूज करके, साइड एंगल साइड, अभी जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट ये जो सी नंबर है, तो सी नंबर का फिगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। गिवन एंगल एम एल एन इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ये जो एंगल है, ये एंगल किस एंगल का इक्वल है, एफ जी एच, यानी इस एंगल का इक्वल है। एंगल एन एम एल यानी ये जो एंगल एम है वो किसके साथ इक्वल है, एंगल एच एफ जी। तो एच एफ जी कौन सा है, ए वाला है, ठीक है। और हमें दिया है साइड्स एम एल इज इक्वल टू एफ जी, ये जो एम एल है इज इक्वल टू एफ जी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, दो एंगल इक्वल है और इनका जो इंक्लूडेड साइड है ये भी क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो इन दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा क्राइटेरिया से, हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। इसको भी हमने पहले पढ़ा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल जी एफ एच बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए ऐसे। फिर नेक्स्ट जो डी नंबर, यहाँ पे हमने इसका फिगर ड्रॉ किया। तो डी नंबर में दिया हुआ है ई बी इज इक्वल टू बी डी। ये जो ई बी ये जो साइड है वो इज इक्वल टू बी डी। ए ई इज इक्वल टू सी बी, ए ई इज इक्वल टू सी बी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एंगल ए और एंगल सी है वो है 90 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में दोनों एंगल इक्वल है और दोनों ही 90 डिग्री है। तो ये जो ट्राइंगल है इसको हम क्या कह सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो साइड है ई बी, ये क्या है, इस ट्राइंगल ए बी ई में ये जो साइड ई बी है या बी है, ये वाला साइड को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबा साइड होगा उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये जो बी है वो हाइपोटेन्यूज हो गया। फिर ये जो ट्राइंगल बी सी डी है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें जो साइड बी डी है वो भी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। यानी दोनों ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे ए साइड भी इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी सी। फिर दोनों एंगल क्या है, इक्वल है और 90 डिग्री है। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं बाय RHS क्राइटेरिया, ठीक है ना। RHS यानी जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें दो हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, मतलब दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा एंड एक साइड इक्वल होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABE is congruent to triangle CDB by RHS congruency। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स को अच्छे से समझना है और उसको यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी से हमें दोनों ट्राइंगल को कहना है कि कौन सा क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इतना ही है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिया हुआ है ART एंड PEN और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी हमें यहाँ पे बोला है इफ़ यू हैव टू यूज़ SSS रूल, यानी अगर दोनों ट्राइंगल को हमें
साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो देन यू नीड टू शो, तो हमें क्या दिखाना है, हमें क्या दिखाना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल को साइड कॉन्ग्रुएंसी से अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो दोनों ट्रायंगल का जो तीनों साइड है उसको हमें इक्वल दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी ये जो इस ट्रायंगल का जो ART, ये जो ट्रायंगल है इसका जो AR साइड है वो इस ट्रायंगल PN का कौन सा साइड के साथ इक्वल होगा, PE के साथ। तो AR इज इक्वल टू P, तो यहाँ पे हमें लिखना है P। फिर RT इज इक्वल टू EN होना चाहिए, तो RT इज इक्वल टू EN। AT, तो AT इज इक्वल टू PN, यही होना चाहिए। तो तीनों साइड को हमने इक्वल दिखाया, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS रूल। तो हमारा ये जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसको अर्थ मतलब दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मानो फॉर एग्जांपल ए ट्रायंगल ART है एंड ट्रायंगल PN है, तो सिर्फ वर्ड से हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो मतलब लेटर को भी हम यूज़ करके हम कह सकते हैं। ये जो AR है वो किसका इक्वल होगा, PE के साथ, तो हमने लिखा है AR इज इक्वल टू PE। फिर ये जो RT है इज इक्वल टू EN, तो हमने लिखा RT इज इक्वल टू EN। फिर AT यानी ये जो AT इज इक्वल टू PN, तो हमने लिखा है AT इज इक्वल टू PN। तो ये जो लेटर को भी लेकर हम कर सकते हैं, और यहाँ पे तो डायग्राम है ही। तो अभी सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, फिगर सेम होगा। यहाँ पे बोला है इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, ये जो एंगल T है इज इक्वल टू एंगल N, इस एंगल का इक्वल है एंगल T। ठीक है, एंड यू आर टू यूज साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, और अभी हमें इसको साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो यू नीड टू हैव, तो हमें क्या दिखाना है, हमें क्या चाहिए, तो साइड एंगल साइड यानी जिसमें एक एंगल इंक्लूडेड होगा, दो साइड के बीच में एक इंक्लूडेड एंगल होगा। तो ये जो अगर एंगल दिया है तो इसका दो साइड कौन सा होने से ये इंक्लूडेड एंगल होगा, यानी ए साइड और ए साइड। ठीक है, फिर इसका जो ये जो एंगल है इसको अगर इंक्लूडेड एंगल बनाना है तो इसका जो साइड है वो कौन सा होगा, ए साइड और ए साइड। तो इसको अगर तो ये जो साइड है इसको अगर हम इक्वल दिखाते हैं तो इसको हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से इसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो ये जो RT है तो ये RT इस ट्रायंगल का किसका इक्वल होगा, EN का, तो RT इज इक्वल टू EN। एंड PN यानी ये जो साइड है PN, तो ये PN साइड किसका इक्वल होगा, AT। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AT। फिर जाकर हम कह सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल है वो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। तो अब ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे क्या बोला है, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN, हमें यहाँ पे दिया है कि जो AT है इज इक्वल टू PN एंड यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल रूल। तो अभी हमें एंगल साइड एंगल रूल यहाँ पे यूज करके इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो एंगल साइड एंगल का मीन्स दो एंगल में एक इंक्लूडेड साइड रहेगा। ठीक है ना, दो एंगल का एक इंक्लूडेड साइड रहेगा। तो यानी यू नीड टू हैव, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे हमें लिखना है। तो ये जो AT है इज इक्वल टू PN हमें दिया हुआ है, तो इस साइड्स का जो दो एंगल होगा वो एक एंगल A होगा और दूसरा एंगल A वाला होगा, और एक एंगल A होगा और दूसरा एंगल A होगा। तो यानी हमें क्या दिखाना है, ये जो एंगल T है एंगल N का इक्वल है, और ये जो एंगल A है एंगल P का इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं रोमन 1 में एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और रोमन 2 में लिख सकते हैं एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। ठीक है स्टूडेंट्स, और AT इज इक्वल टू PN तो हमें दिया हुआ है। तो अभी जाकर हम कह सकते हैं कि जो दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक है,
तो यही करना था। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिया हुआ है और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस बोला है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल AMP है, ये जो ट्राइंगल इस कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल AMQ, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन्स। तो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे प्रूफ दिया है, हमें यहाँ पे रीजन्स लिखना है। तो PM इजिकल टू QM दिया हुआ है। ये जो साइड है PM इजिकल टू QM, ये तो फिग में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रीजन क्या है, गिवन इन फिग, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एंगल PMA यानी ये जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल QMA यानी ये जो एंगल है, तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ये भी तो हमें दिया हुआ है, तो गिवन AM इज इक्वल टू AM, ये जो साइड है AM इज इक्वल टू AM, ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, ये साइड कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइड इक्वल है और इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ये जो ट्राइंगल AMP है वो इस ट्राइंगल AMQ का कॉन्ग्रुएंट है। बाई कौन सा कॉन्ग्रुएंसी से, कौन सा क्राइटेरियन से, बाई साइड एंगल साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे एक एंगल इंक्लूडेड है इस 2 साइड के बीच में, इस ट्राइंगल में भी इस 2 साइड के बीच में एक एंगल इंक्लूडेड है, तो वो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यही हमें लिखना है। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो मानो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। तो ये मानो एंगल A 30 डिग्री दिया है, एंगल B 40 डिग्री दिया है और एंगल C 110 डिग्री दिया है। और दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, मानो एक ट्राइंगल है, इसमें तो QPR, तो Q कितना है, एंगल Q 40 डिग्री, एंगल P 30 डिग्री और एंगल R 110 डिग्री। तो एक स्टूडेंट इन दोनों ट्राइंगल का तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए एक स्टूडेंट ने क्या कहा कि जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो इज ही जस्टिफाइड, इसका जवाब क्या सही है, वाई और वाई नॉट, अगर नहीं है तो क्यों है। तो पहले तो स्टूडेंट्स एक बात है कि दोनों ट्राइंगल को हम सिर्फ एंगल 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 इक्वल होने से ही हम उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो एंगल सेम हो सकते हैं लेकिन इनका जो साइज है, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकता है। तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर में ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, यानी कोइंसाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 ट्राइंगल हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको ऐसे देखने से भी पता चल रहा है कि ये जो दोनों ट्राइंगल वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, तो ऐसा क्राइटेरिया से इसको कॉन्ग्रुएंट कहना गलत है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो ही इज नॉट जस्टिफाइड because एंगल में इक्वल इन बोथ ट्राइंगल्स but their
साइज में बी डिफरेंट और एनलार्ज देन अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसके साथ साथ हमारा सॉल्व हो जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पे दो फिग दिया हुआ है, ट्राइंगल RAT, ठीक है, एंड ट्राइंगल WON। तो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स है उसको मार्क करके दिया हुआ है यहाँ पे। यानी जो एंगल A है वो इस एंगल O का बराबर है, एंगल T है वो इस एंगल N का बराबर है, ये जो एंगल R है वो इस एंगल W का बराबर है, और ये जो साइड AT है वो ON का बराबर है, और AR इज इक्वल टू OW। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमें यहाँ पे लिखना है कि वी कैन राइट ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंस टू, यानी ये जो ट्राइंगल RAT है वो कौन सा ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस है, यानी ट्राइंगल NOW या ट्राइंगल OWN या ट्राइंगल WON। तो देखो स्टूडेंट्स, शायद तुम कह सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है वो तो एक ही ट्राइंगल है। नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंसी का सवाल आएगा तब उस टाइम हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इस ट्राइंगल का जो एंगल है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्राइंगल का साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अभी जब हम लेटर्स लिखेंगे तो इसमें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे ये लोग ट्राइंगल क्या बोला है, RAT। तो पहले R से शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो R, तो R का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो कौन सा होगा, ये जो W है ये होगा ना, हम देख सकते हैं ऐसे, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या है, W है, तो हम लिख सकते हैं W। फिर A का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा, A यानी ये वाला एंगल है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन सा होगा, O, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे O। फिर T का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन सा होगा, T, और ये जो N इसका होगा ना, हम देख पा रहे हैं यहाँ से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे N। तो यहाँ से देखो ये जो ट्राइंगल RAT है वो कौन सा ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस है, ट्राइंगल WON। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि आंसर में ट्राइंगल RAT इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल WON। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना तक ही हमें यहाँ पे करना है। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पे बोला है कंप्लीट दी कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंस टू व्हाट, मतलब वो कौन सा ट्राइंगल के साथ ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे भी दिया है जो ट्राइंगल QRS है, जो ट्राइंगल QRS है वो कौन सा ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ पे हम B को ले लेते हैं। ये जो दोनों ट्राइंगल है, एक है BCA और दूसरा है BTA। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल B है वो क्या है, कॉमन है। साइड है BC इज इक्वल टू BT, C कॉरेस्पॉन्डेंस टू तो T। ये जो AC और AT ये भी क्या है, दोनों साइड इक्वल है, A कॉरेस्पॉन्डेंस टू A। तो यानी तीनों साइड्स हमने इक्वल दिखाया। ये जो BC साइड्स है वो इस BT साइड का इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, CA इक्वल टू AT, फिर BA इज इक्वल टू BA, क्योंकि ये जो साइड है BA क्या है, कॉमन है। तो यह से हम कह सकते हैं कि ये जो देखो ट्राइंगल BC है वो कौन सा ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल BT है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BTA बाय कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे ये जो ट्राइंगल QRS है वो कौन सा ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस है। तो इस ट्राइंगल QRS को हमें इस PQT के साथ कंपेयर करना है।
तो पहले हम लिखते हैं ये जो Q है, Q का कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट कौन सा होगा, Q यानी T होगा, ठीक है। फिर R का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, R का होगा P। फिर S का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, पार्ट होगा Q। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल QRS है वो इस ट्राइंगल TPQ के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल QRS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TPQ बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी हम इस साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी को यूज़ करके इन दोनों ट्राइंगल को, मतलब QRS और TPQ दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और इसमें समझने का बात है, पहले अच्छे से समझो। तो इन ए स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें बोला है कि एक स्क्वायर शीट लेने के लिए, और स्क्वायर शीट लेने के बाद इसको हमें दो ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ड्रॉ करना है। मतलब एक स्क्वायर शीट में दो ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है जिसका जो एरिया है वो इक्वल रहेगा। तो इसमें दो कंडीशन है, एक है दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल रहेगा लेकिन वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, दूसरे में दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल रहेगा लेकिन वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, और जो कॉन्ग्रुएंट है उसका पेरीमीटर क्या है और जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है उसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो पहले मानो ये हमारा एक स्क्वायर शीट लिया, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर शीट, तुम भी इसको एक पेपर काट करके उसको तुम मतलब प्रैक्टिकली कर सकते हो, ठीक है। फिर स्क्वायर का हर एक साइड क्या है, इक्वल है। तो इसको अगर हम दो ट्राइंगल से इसको अगर हमें डिवाइड करना है तो हमें यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करना है। तो इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक एंगल हमें पता है राइट एंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो दो ट्राइंगल हमें मिला है अभी, ABC एंड ADC, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अभी इन दोनों का एरिया इक्वल है, हमें अभी दिखाना है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है। तो हाफ इंटू बेस यानी BC दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो हाइट यानी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट मीन्स 5 5 ज़ा 25, सो 25/2 दैट इज 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा इस जो ट्राइंगल ABC है इसका एरिया। अभी ये जो ट्राइंगल ADC है इसका भी एरिया इक्वल दिखाना है हमें, तो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ADC हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर दैट इज 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का एरिया इक्वल आया है, और ये जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ठीक है, और जो साइड है वो भी इक्वल है।
तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए डी सी बाय RHS क्राइटेरियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है इन दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि पेरीमीटर, कोई भी फिगर का पेरीमीटर का मतलब क्या है, उसका जो जितना भी साइड्स है उसका साम। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का जो तीनों साइड्स है उसको साम करने से जो आएगा वही तो उसका पेरीमीटर होगा। तो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों ट्राइंगल इक्वल है, तो इनका जो पेरीमीटर है वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ बोथ द ट्राइंगल, बोथ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है क्लास, तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अभी हमें ये जो सेकंड कंडीशन बोला है कि इनका एरिया तो इक्वल है लेकिन वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इस केस में इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो अभी इसको हम करेंगे। केस 2 के लिए यहाँ पे फिगर में कुछ मॉडिफिकेशन करना है स्टूडेंट्स। मानो इस पॉइंट से मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है, और इसके बीच में एक हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका नाम दे देते हैं E, इसका नाम देते हैं F। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें दो ट्राइंगल है, जैसे कि ये जो ट्राइंगल ABC है और ये जो ट्राइंगल FBC है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है हमें दिखाना है, ठीक है, लेकिन वो दोनों ट्राइंगल क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम लिख सकते हैं पहले ये जो एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, दैट इज 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो ट्राइंगल ABC का आ गया। अभी हमें निकलना है एरिया ऑफ ट्राइंगल FBC या BFC लिख सकते हैं हम, BFC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी तो क्या है, इसमें जो मैंने हाइट ड्रॉ किया तो ये क्या बन गया, मीन्स परपेंडिकुलर बन गया। तो इसका जो हाइट है, इसका हाइट का जो लेंथ है वो भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इस ट्राइंगल का भी जो एरिया है, ये जो BFC, इसका भी एरिया आया है हमें 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर यानी जो हाइट है वो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेम आया है, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल ABC है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो ट्राइंगल BFC है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is not congruent to triangle BFC because triangle ABC is a right angle triangle whereas triangle BFC is an acute angle triangle.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है मतलब इनका जो पेरीमीटर होगा वो भी सेम नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर देयर पेरीमीटर विल नॉट बी इक्वल और सेम। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो ये भी इजी है। यहाँ पे हमें बोला है कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स का रफ स्केच हमें बनाना है सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। यानी इस तरह बनाना है कि दोनों ट्राइंगल में 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ट्राइंगल बनाते हैं। ये मानो ए बी सी है, ये राइट एंगल है, 60 डिग्री है, ये मानो 30 डिग्री है। और एक दूसरा ट्राइंगल, तो ये मानो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। तो इस वाई का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, इसका मानो 30 डिग्री और इसका 60। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमने तीनों एंगल को इक्वल दिखा दिया और ये जो साइड है वो इस साइड का इक्वल है और ये जो साइड है वो इस साइड का इक्वल है। तो हो गया 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हमने दिखा दिया। लेकिन फिर भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो साइड है BC है और ये जो साइड XZ है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वल नहीं है मतलब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर ओवरलैप नहीं कर गया। इसीलिए यहाँ पे 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होकर भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो हम लिख सकते हैं जो आंसर, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है तो ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि BC इज नॉट इक्वल टू XZ। Therefore, triangle ABC is not congruent to triangle XYZ. तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे बोला है नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स। हमें वो एक कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स बोलना है, मतलब जिसे कोरिस्पोंडेंस बोलने से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। और व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज़, और इसमें कौन सा क्राइटेरियन हमने यूज़ किया ये भी हमें लिखना है। तो देखो पहले ये जो फिग यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों ट्राइंगल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 2 एंगल है वो 2 एंगल इस ट्राइंगल का 2 एंगल के साथ इक्वल है। यानी यहाँ पे एक राइट एंगल है, यहाँ पे भी एक राइट एंगल है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो यानी ये जो दोनों एंगल है तो इसका इंक्लूडेड साइड कौन सा होगा, यानी BC, और इस दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड कौन सा होगा, यानी RQ। तो ये भी क्या होगा, इक्वल ही तो होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले हमने देखा था कि इंक्लूडेड एंगल और इंक्लूडेड साइड का मतलब, तो वो ये क्या है, वो इंक्लूडेड साइड है। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम अगर दिखा दे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है साइड, तो हम कह सकते हैं कि भाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो एडिशनल पार्ट होगा वो यही होगा, BC इज इक्वल टू RQ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। कह सकते हैं कि जो BC है लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू RQ। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR
बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही सिर्फ हमें लिखना है। तो एडिशनल पार्ट कॉन्ग्रुएंट पेयर कौन सा होगा, ये जो साइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बहुत इजी है, दो ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हमें सिर्फ बोलना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है इस कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल FED है, क्यों। तो अभी ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो जैसे हम देख सकते हैं फिगर से, ये जो एंगल B है इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं गिवन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जो एंगल A दिया हुआ है इज इक्वल टू एंगल F, और ये जो साइड है BC इज इक्वल टू D, BC इज इक्वल टू D दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज है AC इज इक्वल टू DF। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल FED बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से हम इस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FED को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर का जो वीडियो हम अपलोड करेंगे तब जो नोटिफिकेशन है वो तुम्हारे पास पहुंच जा सके। तो इसके साथ साथ सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हंसते रहो, खुश रहो और मैथ्स प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।